हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रम। क्रम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन होता ही है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहाँ प्लस करे, कहाँ माइनस करे, कहाँ जोड़े, कहाँ घटावे, ये रहता है। आज आप लोग के बीच में हम आए हैं और ये कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। देखते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। रैंकिंग है टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या होता है। कहता है कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता हो, यानी कहने का मतलब क्रम होता है, यानी हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे। रैंकिंग का मतलब होता है कि दायां बायां क्रम होगा, आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे होगा, यही तीन क्रम होगा। तीन क्रम होगा, क्या क्या होगा, बायां दायां होगा, आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे होगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में हम लोग की क्या बोलता है कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता हो, यानी एक ही व्यक्ति हो लेकिन दोनों तरफ से उसका क्या हो, क्रम पता हो, तब हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। जब एक ही व्यक्ति हो और दोनों तरफ से क्रम पता हो, दो व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति का बात हो रहा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, टोटल। अगर यदि एक ही व्यक्ति हो, दोनों तरफ से क्रम पता हो, तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल व्यक्ति निकालना है, टी से टोटल। तो पहला क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड यानी दायां साइड और राइट साइड माइनस में 1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये फार्मूला तब हम लोग यूज करेंगे जब एक ही व्यक्ति हो और उसका आगे पीछे, ऊपर नीचे या दायां बायां पता हो, तब हम लोग ये क्या करेंगे, ये फार्मूला का यूज करेंगे। टी से होता है टोटल, एल से होता है बायां साइड और आर से होता है राइट साइड यानी दायां साइड, उसमें माइनस हम लोग 1 करेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। क्या बोले, जब एक ही व्यक्ति हो और आगे और पीछे यानी दोनों छोर का पता हो और उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि टोटल व्यक्ति इसमें कितना है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोहन का क्रमांक बाएं से 15 है। मोहन का क्रमांक कितना है, बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। पूछ रहा है कि मोहन के दाएं से यानी बाएं से कितना है 15वां, दाएं से कितना है 14वां, तो कुल व्यक्ति की संख्या यानी उस क्रम में कुल व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, टोटल व्यक्ति निकालना। हम फार्मूला क्या है, टोटल दाएं से कितना है 15वां, यानी बाएं से कितना है 15वां, दाएं से कितना है 14वां, इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये हम लोग को अब इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में टोटल कितना है, 28 व्यक्ति हो गया। ये हम लोग के टाइप फर्स्ट था और फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग के था। ये समझ में आ गया होगा। क्या कहें, जब एक ही व्यक्ति हो और दोनों छोर से पता हो, तब टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। और क्वेश्चन भी देख लिया हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बोलता है, अंशु का कर्म दाएं से 21वां और बाएं से 17वां है, तो कर्म में कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। कर्म में कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। अभी इससे पहले हम बताइए कि कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, टोटल संख्या इक्वल टू लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1, टोटल व्यक्ति की संख्या। अब क्या है, यहाँ एक ही आदमी का बात हो रहा है। जब ये फार्मूला कब पुट होगा, जब एक ही आदमी का दोनों छोर पता हो तब। यहाँ तो एक ही आदमी है, वही फार्मूला लागू करेंगे।
अब किसी किसी को नहीं बुझाता होगा कि बायां कौन साइड होता है, दायां कौन साइड होता है। तो हम लोग जिस टाइप से, ये हम लोग के दायां हाथ है तो दायां बोलेंगे, अरे हम लोग के बायां हाथ है तो बायां बोलेंगे, यही होता है। दूसरा बात, अब देखते हैं टोटल व्यक्ति की संख्या निकालना है तो T इक्वल टू हम लोग जानते हैं L प्लस R प्लस -1। अब जोड़ देंगे 21, यानी हम लोग के यहाँ राइट साइड दिया है 21 प्लस लेफ्ट साइड दिया है 17 -1। ये दोनों के जोड़े देते हैं, कितना होगा 8 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा। और ये कितना 38, 38 में से 1 लेस करेंगे हम लोग के कितना 37। तो कुल इस क्रम में कुल कितना संख्या व्यक्ति हो जाएगा तो 37। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संजय का क्रमांक बाएं से 18 है तथा दाएं से 6वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। बाएं से 18 बोला है, दाएं से कितना बोला है 6 बोला है, तो कुल व्यक्ति की संख्या इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, देखेंगे इसी फार्मूला पे पुट करेंगे। कुल व्यक्ति की संख्या निकालने बोल रहा है, इसमें भी क्या नाम बोला है, संजय है, एक ही आदमी है, और एक ही आदमी है तो दोनों छोर हम लोग के पता है। टोटल व्यक्ति निकालना है, टोटल व्यक्ति करेंगे, हम लोग के दिया गया है दाएं से कितना है 18वां प्लस बाएं से कितना है, यानी दाएं से कितना है 6 है -1, 8 6 कितना होता है 14, 1 24, 24 में से 1 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 23। तो इस टोटल पंक्ति में कितना व्यक्ति है तो 23 व्यक्ति है। आगे टाइप देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है ये, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। देखिए क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, लड़कियों की एक पंक्ति में अंशु आरंभ से यानी शुरुआत से आरंभ से 12वीं है और अंश से 19वीं है, आरंभ से 12वीं है और अंश से 19वीं है। लड़की की एक अन्य पंक्ति है सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंश से 20वीं है। तो क्या बोलता है कि तो पंक्ति में कुल मिलाकर, यानी अंशु के पंक्ति में और सुनीता के पंक्ति में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं वो हम लोग के निकालने बोला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। क्या बोलता है कि यहाँ 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति की अलग अलग पंक्तियां मिलाकर हम लोग का निकालने बोल रहा है। तो क्या कहता है, अंशु एक आदमी है ना, इसका दोनों छोर हम लोग का पता है, एक क्या है, एक 12वीं है और एक 19वीं है, दोनों छोर पता है। एक और आती है सुनीता का भी दोनों छोर हम लोग के पता है, एक 14वीं है और एक 20वीं है। तो हम लोग जानते हैं टोटल संख्या निकालने के लिए क्या होता है, पहले अंशु वाला निकालेंगे। तो अंशु क्या है, टोटल नंबर लोग हम लोग जानते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड और क्या -1। अब देखेंगे क्या है, तो अंशु का कितना 12वीं है तो 12वीं लिख देंगे, 12 लिख दिए, और क्या है 19वीं है -1 करेंगे। 12 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 और 19 कितना हो जाएगा, 11 के 1 2 1 3 31 हो जाएगा। 31 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा। ये अंशु के पंक्ति में 30 है। हम लोग के क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल मिलाकर कितनी लड़कियां होगी, टोटल दोनों के मिलाकर लड़कियां कितनी होगी। तो एक लड़की के अगर यदि क्वेश्चन में बोलता कि अंशु के पंक्ति में कितनी लड़कियां थी तो हम लोग के आंसर क्या होता 30 होता। लेकिन यहाँ बोल दिया कुल मिलाकर कितनी होगी, तो फिर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सुनीता का निकालेंगे। तो सुनीता को भी वही इसी फार्मूला पर लगाएंगे, L + R - 1 करेंगे। इसके बाद देखेंगे L = कितना है 14, B = यानी R = कितना है 20, माइनस करेंगे 1, ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा 34, 34 में 1 लेस करेंगे तो क्या होगा 33, क्या होगा 33। अब ये हो हम लोग का 33 हो गया, कुल मिलाना है ना, तो ये 33 और 30 को जोड़ देंगे, 33 + 30 = क्या हो गया 63। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं तो 63 लड़कियां। आगे टाइप से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का।
टाइप नंबर हम लोग 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है देखते हैं। हम लोग टाइप नंबर 1 में देखें क्या कि कुल नंबर निकालना हो, एक ही व्यक्ति हो तो दोनों छोर को ऐड करके वन क्या करते थे हम लोग, लेस कर देते थे। अब हम लोग फार्मूला ये था, दाएं साइड बाएं साइड -1 = t, टोटल नंबर निकलता था इससे हम लोग। अब अगर यदि हम लोग के टोटल नंबर दिया हुआ हो, टोटल नंबर दिया हुआ हो और एक दाएं साइड या बाएं साइड का नंबर दिया हुआ हो और पूछेगा कि बाएं साइड का नंबर निकाले, तो हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो इस फार्मूला से 2 और फार्मूला बनता है। क्या बनता है, अगर यदि हम लोग का बाएं साइड का नंबर निकालना हो, बाएं साइड वाला निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसको ज्यों के त्यों रखेंगे और ये दोनों है इसको उधर उठा के ले आएंगे तो = का यानी बराबर के उधर जाता है, तो क्या होता है इसका सारा क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो ई माइनस में, ई प्लस में है इधर तो आएगा क्या माइनस में, और ई प्लस में है तो यह क्या आएगा माइनस प्लस में। ए प्लस माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, ए प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग का अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक घटाएंगे। कब एक घटाएंगे, जब टोटल नंबर दिया हुआ हो और उसमें से बायां साइड या दायां साइड का नंबर यानी किसी एक छोर का, ऊपर नीचे जो भी हो, एक छोर का नंबर दिया हुआ हो और एक दूसरा छोर का नंबर पूछा हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। -1 कब करेंगे, जब दोनों छोर को एक ही व्यक्ति हो और दोनों छोर को दिया हुआ हो और टोटल नंबर निकालना हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। और +1 कब करेंगे, जब टोटल नंबर दिया हुआ हो, टोटल व्यक्ति का संख्या दिया हुआ हो और एक दाएं या साइड का या बाएं साइड का एक छोर दिया हुआ हो, तब हम लोग वहाँ क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, ये बाएं साइड का निकल गया, दाएं साइड का निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल नंबर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, टोटल नंबर दिया हुआ हो तो इसको क्या करेंगे, ज्यों के त्यों रखें, इसको उठा के उधर ले आएँ। तो टोटल में से ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। हम लोग का ये 2 फार्मूला बन गया। और तभी तक टोटल फार्मूला हम लोग कितना देखें, 3 फार्मूला देखें, 3 फार्मूला देखें। अब देखते हैं क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन बोलता है कि किसी पंक्ति यानी किसी पंक्ति ए का, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है। क्या है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है और उसी पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है। उसी पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, 40 व्यक्ति है। तो एक का क्रमांक दाएं से क्या होगा, एक का क्रमांक दाएं से पूछ रहा है, तो दाएं वाला फार्मूला ए हम लोग लगाएंगे। अब ए वाला फार्मूला दाएं वाला लगाएंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ, r = रखेंगे, r ही रखेंगे। अब क्या कहता है, टोटल संख्या, तो टोटल संख्या हम लोग की कितना दिया है, 40 यानी 40 दे दिया गया है। तो टोटल संख्या हम लोग लिखेंगे 40, माइनस है माइनस देंगे। अब क्या कहता है, r यहाँ हो जाएगा l हो जाएगा, सॉरी यहाँ l हो जाएगा, l होगा। अब l हम लोग क्या करेंगे, l हम लोग के बायां साइड यानी बायां साइड दिया गया, लेफ्ट साइड दे दिया गया, बायां साइड कितना है 13 है और प्लस में हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे। अब ये दोनों का हम लोग घटा लेते हैं या फिर ये जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस जोड़ते हैं, माइनस को घटाते हैं। ये दोनों के घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 में से 3 गया 7 बचेगा, 1 दाएं 10 7 बचेगा, यहाँ क्या 3 बचा, 3 में से 2 गया 27 बचा और 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 28। तो इसका जो दाएं साइड से होगा हम लोग की कितना संख्या होगा, 28 होगा। अब ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब एक ही व्यक्ति हो तभी लगाएंगे। यहाँ भी एक ही व्यक्ति है तो ये बात समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, क्या हम लोग का निकालना है, दाएं साइड का निकालना है। दाएं साइड के में क्या संख्या होगी, टोटल नंबर दे दिया गया, टोटल व्यक्ति दे दिया गया, एक बाएं साइड दे दिया गया। तो अभी हम बताएं फार्मूला, r = t - l प्लस में 1। भाई r क्या होता है, रेड साइड होता है दाहिने साइड, t क्या होता है टोटल नंबर और l क्या होता है बाएं साइड, और 1 तो हम लोग प्लस करते हैं। अब दिमाग में किसी किसी का आ रहा होगा कि 1 प्लस और माइनस क्यों करते हैं। माइनस हम लोग इसलिए करते हैं, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 6 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति है, 6, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है।
6 व्यक्ति में से हम बोले कि इसका स्थान ये दाएं से यानी बाएं से, इधर से बायां होगा हम लोग का, इधर दायां होगा, तो बाएं से इसका स्थान तीसरा है। बाएं से कितना स्थान है इसका? तीसरा है। और बोल रहे हैं कि दाएं से इसका स्थान चौथा है। दाएं से चौथा है ना, 1 2 3 4, दाएं से क्या है? चौथा इसका स्थान है। और बाएं से कितना? 1 2 3, तीसरा है। अब दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। लेकिन देखिए तो गिन के 1 2 3 4 5 6 गो है, इसीलिए यही संख्या को 2 बार हम लोग का काउंटिंग हो जाता है, गिना जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 1 को माइनस करते हैं, तो हम लोग का टोटल संख्या क्या होगा? 6। इसी चलते प्लस और माइनस हम लोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का दूसरा। क्या कहता है कि किसी पंक्ति का क्रमांक दाएं से 24वां है। किसी पंक्ति में क्रमांक दाएं से क्या है? 24वां है। और उसी पंक्ति में कुल व्यक्ति कितना है? 40 है। कुल व्यक्ति कितना है? 40 है। तो बोलता है कि एक का बाएं से क्रमांक निकाले। बाएं से क्रमांक निकालना है, इसमें भी एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति कौन है? ए है। अब पूछा है कि बाएं से क्रमांक क्या है? दाएं से क्रमांक दे दिया गया 24वां स्थान पे है। टोटल व्यक्ति कितना है? 40 है। और तो बोलता है कि हम लोग का बाएं से क्या होगा? बाएं वाला फार्मूला देखो तो ए वाला है, एल = निकालेंगे, टोटल नंबर 40 है, माइनस करेंगे आर हम लोग की कितना है? यानी दाएं साइड क्या है? 24 है, +1 करेंगे, इससे इसे घटाएंगे, 10 में से क्या आ जाएगा? 6 जाएगा। यहाँ कितना बचा? 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और प्लस को यहाँ करेंगे, एक प्लस करेंगे तो हम लोग की कितना होगा? 17। तो दाएं से 51वां नंबर पे है, यानी बाएं से 51वां नंबर पे है, 17वां नंबर पे है। ये समझ में आ गया होगा कि दाएं से 17वां नंबर। अभी हम लोग 2 टाइप पढ़े। पहला टाइप में ए फार्मूला यूज किए, दूसरा टाइप में ये दोनों फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो क्या देखिए कि जब टोटल संख्या दिया हुआ हो और हम लोग का एक साइड का संख्या निकालना हो, तो टोटल संख्या में से हम लोग क्या करेंगे? एक साइड वाला संख्या को घटा के एक प्लस करते हैं। और दोनों छोर से दिया हुआ हो और एक ही व्यक्ति हो, तो हम लोग का कुल संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ के एक प्लस हम लोग करते हैं। आगे टाइप में देखते हैं तीसरा टाइप में क्या है। देखिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या होता है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति के बीच में, जैसे बताते हैं कि 2 व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति का स्थान बाएं से 15वां है और एक व्यक्ति दाएं से 10वां है। उसका बीच में कुछ और व्यक्ति आ जाता है, जैसे 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति आ जाता है। तो बोलता है कि टोटल व्यक्ति की संख्या क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 आंसर आता है, 2 आंसर आता है। तो 2 आंसर क्या आता है? क्वेश्चन पे डिपेंड पड़ता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर यदि बोल रहा है कि क्वेश्चन की कुल व्यक्ति की संख्या अधिकतम है, कुल व्यक्ति की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो हम लोग अलग फार्मूला लगाएंगे। और अगर यदि बोलता है कि कम से कम कुल व्यक्ति कितनी हो सकती है, कम से कम कुल व्यक्ति कितनी हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे? अलग लगाएंगे। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि अगर यदि बोले क्वेश्चन में बोले कि अधिकतम कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे। अगर यदि देखिए ए वाला फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन बोले कि अधिकतम कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कुल संख्या हम लोग टोटल संख्या टी बराबर एल प्लस यानी बाएं साइड दाएं साइड प्लस एक मिडिल आता है। मिडिल मतलब जो बीच में आता है। अभी बताएं कि एक 15वां एक छोर से 15वां है और एक छोर से 10वां है, उसके बीच में जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल व्यक्ति बोले, मिडिल में आएगा। तो उस व्यक्ति में टोटल कैसे निकालेंगे कि टोटल निकालना हो तो कैसे? तो टोटल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या निकालने बोले, कम से यानी कुल अधिकतम संख्या निकालने बोले तो ये फार्मूला लगाएंगे।
यह फिर बोले कि कम से कम कुल कितनी संख्या हो सकती है, कम से कम कुल कितनी संख्या हो सकती है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, L प्लस आर प्लस माइनस एम प्लस 2, ये दोनों को ब्रैकेट कर देते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये क्या होगा, न्यूनतम या कम से कम संख्या, कम से कम संख्या, कम से कम संख्या निकलेगा हम लोग को, कम से कम संख्या निकलेगा। तो ये दो होता है। अगर यदि क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन से और समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, किसी पंक्ति ए का क्रमांक दाएं से 10वां है, किसी पंक्ति में एक का क्रमांक दाएं से 10वां है, और फिर बोलता है उसी पंक्ति में बी का, ए आया एक यहाँ और यहाँ दूसरा क्या है, बी का दाएं से 15वां है, और उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति है, उन दोनों के मध्य कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। तो कुल अधिकतम संख्या कितनी होगी, कुल अधिकतम संख्या कितनी होगी। अगर यदि यहाँ कुल संख्या लिखा हुआ रहता या कुल व्यक्तियों की संख्या लिखा हुआ रहता, अधिकतम नहीं रहता, तो इसका 2 आंसर आता, इसका क्या आता है आंसर, 2 आता। तो ऑप्शन पे डिपेंड पड़ता है कि कौन आंसर दिया हुआ है। और अगर जो क्वेश्चन में बोल दे कि अधिकतम संख्या कुल कितनी हो सकती है, तो ये ला निकाल लेंगे, फार्मूला लगाएंगे। और अगर यदि बोलता है कि कम से कम कुल कितनी हो सकती है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि ये कहाँ से आ रहा है, दाएं से आ रहा है। तो हम लोग का ए साइड, हम बताएं कि दाएं कौन साइड होता है, हम लोग का दायां हाथ ऐसे घूम गए तो दायां हाथ ये हो गया, यानी बायां ये हो गया तो बायां ये हो गया, दायां ये हो गया तो दायां ये हो गया, हम लोग ऐसे देखेंगे। अब दाएं से कहता है कि दाएं से ए का स्थान, दाएं से ए का स्थान 10वां है, यानी बाएं से ए का स्थान कितना है, 10वां है, बाएं से ए का स्थान 10वां है। और फिर बोलता है दाएं से बी का स्थान कितना है, 15वां है, 15वां है। अब इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना होगा, देखिए हम लोग टोटल व्यक्ति की संख्या टी बराबर एल, एल मतलब बाएं साइड वाला, आर मतलब दाएं साइड वाला 15, और क्या करेंगे मिडिल वाला, तो मिडिल वाला ए हो गया, तो कितना है 5, जोड़ देंगे 10 5 यानी 10 और 15 25 हो गया, 25 और 5 कितना हो गया, 30 व्यक्ति हो गया, 30 व्यक्ति। अगर यदि यही रहता कि यही क्वेश्चन रहता कि अधिकतम यानी कम से कम कितनी संख्या हो सकती थी, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है, किसी व्यक्ति, हाँ किसी पंक्ति ए का क्रमांक दाएं से 7वां है, किसी व्यक्ति का ए का क्रमांक दाएं से क्या है, 7वां है, और उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 19वां है, बी का क्रमांक कितना है, दाएं से 19वां है। तो उन दोनों के मध्य 8 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। तो कुल कम से कम कितनी व्यक्ति की संख्या हो सकती है, यानी उसमें कुल कितनी व्यक्ति हो सकती है। तो हम लोग देखें कि इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व किए उसमें क्या था, अधिकतम कुल कितनी हो सकती है, और इसमें था कि कम से कम कुल संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है। तो कम से कम कितनी हो सकती है, तो हम लोग बताएं कि कम से कम वाला ए फार्मूला लगाएंगे टोटल। तो टोटल इक्वल टू हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू एल बराबर यानी दाएं यानी दाएं साइड या बाएं साइड। तो हम लोग को देखो तो दाएं साइड ए है, तो दाएं साइड एल बराबर दाएं साइड हो गया। आर बराबर दाएं साइड, देखो आर बराबर 19 हो गया, माइनस ए मिडिल में कितना है यानी बीच में कितना है, तो 8 है, तो 8 व्यक्ति हम लिखते हैं, प्लस में 2 करेंगे और घटा देंगे। तो इसको दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 19 और 16 कितना हो जाएगा, तो 19 और 16 हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
माइनस करेंगे, ये दोनों के घटाएंगे तो कितना, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो अधिकतम कम से कम कुल कितनी संख्या हो सकती है, 16 हो सकती है। कम से कम कुल संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। आगे टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। टाइप नंबर हम लोग का 4 का टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप नंबर 4 की क्या है कि जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि हम लोग का कोई एक व्यक्ति दाएं से है 15वां और बाएं से 16वां, उसके बीच में दोनों स्थान परिवर्तन कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति इधर से आया यहाँ, फिर इधर से क्रॉस हो गया, तो स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन होता है तो इसी क्वेश्चन पे है, जब कोई व्यक्ति अपना अपना छोर पे हो, ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं भी हो, और वो आपस में क्या करता है, स्थान परिवर्तन कर लेता है, स्थान बदल लेता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो उस टाइप में उस समय हम लोग कैसे पता करेंगे कि व्यक्ति की संख्या कितनी है। अब जब स्थान परिवर्तन किया तो दाएं से उस व्यक्ति की संख्या कितना है, या फिर बाएं से उस व्यक्ति की संख्या कितना है। अब स्थान परिवर्तन करने के बाद में दोनों के बीच में कितनी व्यक्तियां हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है, और इस टाइप एसएससी रेलवे से इससे ज़्यादा लेवल में नहीं पूछता है क्वेश्चन। हाँ, बैंकिंग लेवल में पूछता है, लेकिन एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और इस सब वगैरह वगैरह एग्जाम हुआ, इससे ज़्यादा लेवल में क्वेश्चन पूछता नहीं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से कितना है, 20वां है, तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। बी का स्थान क्या है, दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है, दोनों स्थान आपस में क्या करता है, बदल लेता है, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। जब आपस में क्या करता है कि स्थान बदल लेता है, तो ए का स्थान क्या हो जाता है, दाएं से 23वां, बाएं से 23वां हो जाता है, 23वां हो जाता है। तो बताइए कि 3 क्वेश्चन हम लोग का है। पहला क्वेश्चन क्या है, उस व्यक्ति में यानी उस पंक्ति में कितनी व्यक्तियां हैं, उस पंक्ति में कितनी व्यक्तियां हैं। दूसरा, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। स्थान परिवर्तन हो गया, एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया, तो उसके बदलने के बाद दाएं से यानी बी का स्थान दाएं से कौन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों के मध्य कुल कितनी व्यक्ति हैं। जैसे दोनों के क्रॉस कंपाउंड किया तो उसके बीच में कितनी व्यक्ति हैं वो निकालने बोला है। तब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो मेरा याद है, और देखते हैं। देखिए क्या बोलता है कि एक स्थान बाएं से, हम लोग पता है कि जिस साइड हम लोग ऐसे खड़ा होंगे और जिस साइड हम लोग का बायां हाथ होगा तो बायां साइड से लेंगे, तो बाएं से ये चलता है और इसका स्थान कितना होता है, 20वां होता है। इसका स्थान क्या है, 20वां है। अब क्या बोलता है कि बी का स्थान दाएं से 15वां है, तो दाएं हम लोग का इधर होगा, इधर से आएगा चलते चलते, तो इसका स्थान ये बी हो जाएगा, और बी के जगह पर हम लोग क्या है, 15वां है। ये हो गया। अब क्या बोलता है, जितना क्वेश्चन यहाँ तक बोला हम लोग कर दिए। कहता है जब दोनों आपस में स्थान बदल लेता है, कहता है दोनों आपस में स्थान क्या करता है, बदल लेता है, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो ए का स्थान क्या होता है, बाएं से 23वां होता है। तो बी यहाँ है तो स्थान परिवर्तन करेगा, तो जो चलना स्टार्ट करेगा तो बी यहाँ आ जाएगा, यानी ए यहाँ आ जाएगा, स्थान परिवर्तन कर रहा है। और बी जो होगा से यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, और इसका जगह पर ई बी आ जाएगा, यानी ए यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। तब बोलता है कि जब स्थान परिवर्तन कर लेता है तो ए का स्थान कितना हो जाता है, 23वां हो जाता है। ए का स्थान कितना हो जाता है, 23वां हो जाता है। तो देखिए अगर यदि ये यहाँ 20 था, 20वां स्थान पर ये था, अब स्थान परिवर्तन किया तो कितना हो गया, 23वां हो गया। तो यहाँ से चला होगा 20 चला होगा, 21 चला होगा, 22 चला होगा, तब नहीं यहाँ 23 आया होगा।
तो यहाँ कितना चला, इसके बीच में 2 चला। इस बात को समझिएगा कि पहले A का स्थान 20 था, स्थान परिवर्तन किया तो A का स्थान 23 हो गया। तो कितना चला होगा, तो 1 चला होगा, 2 चला होगा, नहीं 20 21 चला होगा, 22 चला होगा, तब 23वां नंबर पर बैठा होगा। तो ये दोनों के बीच में कितना चला, तो 2 चला। अब देखिएगा जब 2 ये चल गया तो यहाँ से B यहाँ कितना था, 15वां पर था, तो B कितना चला। अगर यदि A चलेगा तो ये तो पीछे की ओर नहीं चलेगा, ये 2 चलेगा, ऐसे 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 करके आगे की ओर चलेगा। तो आगे की ओर चलेगा तो 2 अब चला आगे की ओर। अब देखिएगा अब E भी B भी इधर की ओर आएगा अपना ना, उधर की ओर तो नहीं जाएगा। तो इधर B कितना चलेगा, तो 1 2 चलेगा। तो इसका स्थान कितना था, पहले से 15 था, 16 चला, 17 चला, 18 चला। तो B का स्थान इधर से कितना हुआ, 18वां हो गया, और A का स्थान कितना होगा, 23वां हो गया। अब देखिएगा इधर से B का स्थान कितना हो गया, 18वां हो गया, और A का तो दिया हुआ है, बीच में कितना संख्या आ गया, कितना चला, तो 2 चला। तो ये A और B के बीच में कितना व्यक्ति था, 2 व्यक्ति था। पहला क्वेश्चन हम लोग के था कि दोनों के मध्य के बीच की दूरी, दोनों के मध्य के बीच की दूरी हम लोग की कितना हुआ, 2 हो गया। दोनों के मध्य के बीच की दूरी क्या हो गया, 2 हो गया। अब बोला कि स्थान परिवर्तन करने के बाद दाएं से B का स्थान कितना होगा, तो दाएं इधर हम लोग का है ना, तो दाएं से B का स्थान कितना हो गया, 18वां हो गया, 18 हो गया ना। अब क्या बोलता है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो कुल कितने पंक्ति होंगे। तो हम लोग पहला टाइप में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर यदि एक व्यक्ति हो और एक व्यक्ति का दोनों छोर पता हो तो उसमें से दोनों छोर को जोड़ के एक से हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे, तो हम लोग का टोटल व्यक्ति निकलता था। तब देखिए तो इसका और इसका हम लोग का दोनों एक ही व्यक्ति है और ये दोनों का छोर पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर निकालने के लिए L प्लस R प्लस -1 कर सकते हैं। तब हम लोग के कितना 23 हो गया और कितना हो गया 15 -1 करेंगे दोनों